यहाँ होती है तंत्र साधना, यहाँ शमशान की भगवती भी है, यहाँ बगलामुखी है। आपके पास प्रेत बाधा है, हाँ। यहाँ ला के 2 मिनट बैठा दिया जाएगा, प्रेत चला जाएगा। माता को आते जाते भी देखा गया है। ऐसे पवित्र मंदिर पर जहाँ भीतर कदम रखने पर भी हिल जाते हैं लोग। है। इस रहस्य को दिखाएं। यह 7 पीतल के पिंड बने हैं। हाँ, सप्तपिंडी हैं, जिसमें सायर माता हैं, सायर माता है, शीतला माता हैं। यह रहा इस पवित्र स्थली पर आकर। यहाँ होती है तंत्र साधना, यहाँ शमशान की भगवती भी है, यहाँ बगलामुखी है, यहाँ तारापीठ है। भूत पिशाच ऐसी तमाम बाधाओं से जो ग्रसित लोग हैं इस स्थान पर आते हैं और फिर उन बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसा स्थान है दोस्तों, हम जहाँ हैं दिखाते हैं। यहाँ मूर्तियाँ रात को बात भी करती हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि यदि गलत लोग हैं तो यहाँ उनको दंड भी मिलेगा, यहाँ से सीधे पीछे हट जाते हैं। यदि कोई पंचायत होती है, झूठ बोलना होता है तो यहाँ झूठ नहीं बोल पाते। यहाँ सच का केवल और केवल सच्चा दरबार है। जो भी झूठ बोलेगा उसे दंड मिलेगा। दोस्तों, हम हैं बिहार के बक्सर में। यह एक राज राजेश्वरी और क्या मंदिर है मैं बात करूंगा, वहाँ दिखाऊंगा भी, ले चलता हूँ आपको। तमाम चैनलों ने इसे दिखाया है, मैंने भी यहाँ आकर के महसूस किया है। एक बार आप देखेंगे इधर का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण सच में इतना सुंदर है कि यह लगेगा यह पक्षियों का कलरव। और पूरी तौर पर गिलहरी है, मैना है, गौरैया है, कौवा है, चील भी आती है। और यहाँ इस तरह का वातावरण है। आप यहाँ के पुजारी हैं, प्रणाम। शुभ नाम आपका प्रभु? किरण शंकर प्रकाश है। अच्छा, किरण शंकर प्रसाद प्रकाश। आपके पूर्वज भवानी मिश्र जी ने इसको जब साधना किया था जाकर के कामाख्या शक्तिपीठ, उसके बाद कई मंदिरों की स्थापना किया। साधना करने के उपरांत रात दिन साधना किए, शमशान भूमि में भी साधना किए। पहला मंदिर यही है उनका, और पहला मंदिर यही है। हम दोस्तों भीतर ले चलते हैं उस ऐसे पवित्र मंदिर पर जहाँ भीतर कदम रखने पर भी हिल जाते हैं लोग। गलत करने वाले तो यहाँ आते ही नहीं। गुरुदेव आइए और हमें दिखाइए। तो कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई आपकी? करीब 5वीं पीढ़ी हम लोग हैं। उसके बाद अच्छा, उसके पहले का ही मंदिर था, बाद में आप लोगों ने हाँ। और ठीक ठाक कराया। या तो बड़ा इसको कौन जैसे हम ही लोग आपस में इसको देखभाल करते हैं। इसमें तमाम जड़ी बूटियाँ भी हैं, मदार है, गुड़हल है और तुलसी है, दौना है। जिधर देख रहा हूँ इधर तुलसी का एक चौरा है, शानदार चौरा है, इधर नीम है। तो यह प्राकृतिक वातावरण देखते हुए अब हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने सम्मानित छायाकार से चाहेंगे या तो कि एक बार सप्तपिंडी का स्थान है, इस रहस्य को दिखाएं। यह 7 पीतल के पिंड बने हैं। हाँ, सप्तपिंडी हैं, जिसमें सायर माता हैं, सायर माता है, शीतला माता हैं, अच्छा, फूलमती माता हैं, अंगार माता हैं, पंजिसा माता हैं, है ना। हाँ। इस तरह से कंकाल माता, जाल माता, ये 7 सप्तपिंडी जो 7 माताएं हैं। यहाँ कोई पेड़ पहले था कि नीम का पेड़ था जो गिर गया, अब नया नीम का पेड़ यहाँ लगाया गया है। तो नीम का पेड़ तो यह बाधित करेगा अशोक? नहीं, बाधित नहीं करेगा, धीरे धीरे निकल इसको जाएगा। थोड़ा सा काट करके और नीम को देखिए। अब इसको बाधित सिर्फ बंदर करते हैं। अच्छा, ना। वो मानेंगे नहीं ना। तो बंदर भी होंगे और मच्छर भी होंगे। मच्छर भी है ना, अरे हनुमान जी के ही रूप न मच्छर है, मशक समान रूप कपिधरी। तो मच्छर भी हनुमान जी को ही माना जाए, उन्हीं का रूप है। तो मच्छर और बंदर मतलब हनुमान जी का यहाँ काफ़ी प्रभाव है। अब हम भीतर चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी आप देख रहे हैं, सच में यहाँ आने के उपरांत इतना अच्छा लगा है। उधर करी पत्ता है, तमाम फूल पौधे वनस्पतियाँ हैं, तुलसी है। अब हम अधिक देर न करते हुए सीधे आपको मंदिर में प्रवेश कराते हैं और दिखाते हैं। यह दक्षिणेश्वर राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माँ भगवती मंदिर, लाल टोली रोड, डुमरांव, बक्सर, यही इसका पता है। इसका पता यही है, लाला टोली रोड, डुमरांव, बक्सर। जी, आए प्रभु।
इसमें बताएं। इनका वार्षिक पूजा 8 अगस्त को हुआ था। अच्छा। मंदिर के ही सामने हाँ। बिहार के डीजीपी का भी घर है अच्छा। और सीबीआई चीफ का भी घर। कौन कौन? सीबीआई भारत सरकार के सीबीआई चीफ जो नहीं, डीजीपी, अनिल कुमार थे, डीजीपी कौन? आर प्रसाद। अच्छा। इसको खोलना पड़ेगा क्या माता? अगर माता की अनुमति हो तो आप खोलें, इधर से दिखाएं कृपया थोड़ा सा। दोस्तों इधर अगर देखें मुख्य मंदिर खुल रहा है, अन्नपूर्णा भैरव, और यहाँ काल भैरव का एक प्रतिमा है पाषाण खंड की, अन्नपूर्णा भैरव, बटुक भैरव, दत्तात्रेय, और फिर इधर मुख्य मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। इधर भी देख लेते हैं एक बार, आइए गुरुदेव। यह है महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है, भगवान शिव का एक है। और यह किसकी मूर्ति है? यही भवानी मिश्र की मूर्ति। अच्छा, यही मूर्ति है जिन्होंने स्थापना किया है, प्रतिमा है उनकी, चित्र है उनका, भवानी मिश्र जी। और यह उग्रतारा, यहाँ से महाकाली, एक नंबर से यहाँ से शुरू होता है माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ सोदसी, माँ मुनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ घुमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला और माँ उग्रतारा। प्रभु यही साधना होती है, साधना होती है। और यह पूरा मातंगी पारंपरिक साधना भैरव, के लिए। एक बार दिखा देते हैं मातंगी भैरव, और यह है वहाँ से क्लब भैरव भूतनाथ। नंबर हाँ, तो बड़े गए जी दुर्ला कोठी जैसे से करके सीबीआई हाँ। के नाते हैं। आइए, ये बंगलामुखी माता का आप देख रहे हैं यहाँ, और यह है तारापीठ। आप अगर गए होंगे, तंत्र साधना की बड़ी पीठ है तारापीठ। अभी इनकी जो साधना होती है स्मशान में ही होती है। अच्छा। जो रसमयी साधनाएं इनकी स्मशान में होती हैं, स्मशान में ही ये पूर्ण लाभ देती हैं। तो और ये सबको मिश्र जी ले आके यही बैठा दिए। और ये माँ तारा जो है खुद स्मशान में रहती है। हाँ। स्मशान वासिनी ही है। जी 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 जी। तो इस तरह से तंत्र का एक अभूतपूर्व जो सीखा है। एक माता का एक और रहस्य है यहाँ पर। हाँ। कि पूरे भारत में राजराजेश्वरी की जितनी भी मूर्तियाँ हैं जी, वो चतुर्भुजी। अच्छा। सिर्फ यही है जो द्विभुजी, अच्छा, अंदर मध्य दो भुजाओं वाली है। दो। इसमें बाएं हाथ क्या में क्या? कमल हाँ, और दायां हाथ वर मुद्रा में है इनका, है ना। क्या रहस्य है? जैसे कोई ऊपरी बाधा हो, इस तरह का? इस तरह की चीज़ें तो ये यहाँ मिनटों में खत्म हो जाती हैं। ऐसे अच्छा। कोई मतलब ही नहीं है ना। बाधाओं से यहाँ तो मुक्ति मिलती ही मिलती अच्छा, है ना। सर्व बाधा विनिर्मुक्ता, हाँ। धन धान सुतानु। तो सर्व यह सब- बाधा हाँ। विनिर्मुक्ता है ये। हाँ। मन मंदिर है ये भैया, विनिर्मुक्ता। हाँ, क्या यहाँ जैसे ये यहाँ कहेंगे जितनी भी प्रतिमाएं हैं, हाँ, है ना, श्वासित काल मतलब श्वास लेते हुए प्रक्रिया में है। अच्छा लगेगा कि सांस ले रही है। हाँ, श्वास लेती प्रक्रिया में है। ये वार्ताएं भी करती हैं आपस में, और अपनी जो ये है, अगर आप खुद यहाँ बैठ जाइए, खुद आप 5 मिनट अपने आप में, कोलाहल के साथ नहीं, अपने आप के साथ, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ क्या है। या जितने लोग भी आए हैं उन्होंने आजमाया है इसको। अच्छा, रात को अगर कोई अकेले चढ़ जाएगा तब? कोई बात नहीं, चढ़ जाए। हाँ। चढ़ने से क्या होगा? कैमरा वगैरह लगाए हैं आप, और फिर ये मूर्तियाँ अनिष्ट भी कर देंगी। भाई ऐसा- रात को अगर कोई अच्छे भाव से नहीं जाएगा तो उसका अनिष्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाव तो बढ़िया होना चाहिए। हाँ, फिर अध्यात्म- शरीर में भी अपना कंपन उम्पन होने लगता है, बिल्कुल यह सब होता है। बिल्कुल। यह स्थान बक्सर से कितनी दूरी पर है? बक्सर से करीब 20 किलोमीटर दूर है ये। और डुमराव से? डुमरा तो है ये। डुमराव ही है यह। तो आपस में बातें करती हैं। आप तो देखे होंगे सब रहस्य, आपको हमने तो पता बहुत कुछ देखा है। जैसे कुछ बताइए। बहुत कुछ देखा है। माता को आते जाते भी
देखा गया है अच्छा। ना, महसूस होते हुए देखा कि माता साथ में है या भैरव लोग साथ में है। ऐसे तो मध्य रात्रि के बाद अगर कभी कोई इस रास्ते से निकलता है, गुजरता है निरव रात्रि में अकेले, तो उसको अनुभव होता है कि यहाँ मंदिर में कुछ कुछ- बातचीत कर रहा है, कुछ चहल पहल है। चहल पहल है। अच्छा, पहले यहाँ बलि दी जाती थी, तो बलि कितने दिन से खत्म हुई है? तो लग रहा है कि 40-45 साल 50 साल के तो करीब किस चीज़ की बलि दी जाती थी? बकरे नारी की? के- हाँ, बकरे की, आमतौर से केवल बकरे की। अच्छा, अब बकरे की बलि नहीं दी जाती है, तो लोग काटते थे यही, काट करके फिर ले जाते थे ले प्रसाद। जाते। और किसको चढ़ाते थे बकरा काट करके? तो तारा है, इन्हीं को बलि के लिए चढ़ाते थे। तारा है। अच्छा, है ना। इन्हीं के यहाँ बलि होती थी। हाँ, और फिर तो बलि कहाँ करते थे? मूर्ति यहाँ है, किधर करते थे? ये जो है मंदिर अच्छा। के यहाँ पर इसी नाभि स्थान केंद्र- पर- ये नाभि केंद्र है। अच्छा, बलि इसी वगैरह की स्थान जितनी पर भी बलि कार्य हैं होती या तंत्र की जितनी क्रिया होती है नाभि केंद्र में ही होती है। तो यही होती थी बलि। यही बलि होती थी। तो आप लोग जैसे कैसे ब्राह्मण थे कि बलि रोकते नहीं थे और यही पूजा करते थे, यही बलि होती थी, बकरा काटा जाता था? देखिए, सीधी सी बात है कि तंत्र में बलि जो है आवश्यक तत्व है, अच्छा, जिसे पंचमकार बोला जाता है। ये बलि आवश्यक है तंत्र में। आवश्यक तत्व में आता है। अच्छा। अब आधुनिक काल में नारिकेल बलि हो गया या कुष्मांड बलि हो गया, है तो ना। किसके बलि का महत्व है? केवल बकरे के बलि का महत्व है कि मुर्गी मुर्गा? भाव के बलि का महत्व है। भाव की बलि का भाव के महत्व। बलि का महत्व तो है। पशु की बलि क्यों दी जाती है? पशु की बलि इसलिए जाती है कि अपनी बलि हम दे नहीं सकते, पशु की बलि यही ना है कि अपनी गर्दन तो काट नहीं पाएंगे, रक्त अवशेषण आवश्यक होता है तंत्र में। तो अपना रक्त क्यों नहीं निकालते हैं? ब्लेड लेकर के हाँ, निकालते हैं। अब जब आवश्यकता होती है तंत्र में अपने रक्त की, तो भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते हैं, और होती ही है। तो भाई, भूत प्रेत यहाँ कैसे भागते हैं? जैसे मान लीजिए हमी को प्रेत बाधा हो, कुछ लग रहा होगा, हम आक्रामक हो जाएंगे, तो मान लीजिए कि प्रेत बाधा कुछ नहीं, है, आपको- कैसे खत्म होगा? अगर वास्तव में आपके पास प्रेत बाधा है, हाँ। यहाँ ला के 2 मिनट बैठा दिया जाए, आपका प्रेत चला जाएगा। मान लीजिए हमको है, मान लीजिए तो आपका प्रेत चला गया है। चला गया, बिल्कुल, कैसे पता? है ना। ये आप प्रेत हमारा है अभी भी नहीं। और मैं इस ब्राह्मण का गला घोटूंगा। नहीं घोट सकते। अगर प्रेत है तो नहीं घोट सकते। हाँ, मानव रूप में आप घोट सकते हैं। प्रेत नहीं घोट सकता है। गला कैसे प्रेत नहीं छठ मार के हटाते हैं आप लोग प्रेत को? घोट- कैसे ऐसा हटाते कुछ नहीं होता यहाँ। हाँ, ऐसा कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ढोंग कर रहा है किसी कारणवश, चलिए तो कोई उसके नंबर बताएंगे कैसे लोग अगर संपर्क करना चाहें कैसे करेंगे? किससे? हमसे। हाँ, हाँ, तो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। चलिए हम नंबर दे देंगे जो मांगेंगे। और दोस्तों, यह रहा इस पवित्र स्थली पर आकर के काफ़ी प्राचीन मंदिर है और भवानी मिश्र जी ने इसकी स्थापना किया था। तब किया था जब वह गए थे शक्तिपीठ पर, कामाख्या शक्तिपीठ पर जाकर के वहाँ साधना किया था, शमशान क्रीड़ा किया था और शमशान में बैठ कर के कई स्थानों पर देश विदेश में घूम करके किया था। तब जाकर के इस मंदिर की स्थापना किया और इस मंदिर को दिखाते हुए आप बहुत से चैनलों पर इसे देखेंगे। प्रतिमाएं आज भी जीवंत हैं। यह बगलामुखी है, तारामुखी है, तारा देवी हैं और अन्य काल भैरव से लेकर के तमाम हैं। आपने हमें समय दिया गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लेकिन भूतवा हमारा गया नहीं है, चला जाएगा। चला जाएगा।